सर आज क्या सर अदालत ने सलमान राजा साहब के हवाले से 5 घंटे से ज़्यादा फैसला महफूज रखा। तो क्या दलाइल थे आपका, हुआ क्या आज? जी, आज अभी उन्होंने फ़ैसला इस वक्त अनाउंस किया है। दलाइल आज सुबह ये थे कि जो अ, रात के 8 तारीख को रात को जो सलमान साहब को आरओ के दफ्तर से निकाला गया, इविक्ट किया गया, वो एक गैर कानूनी ऑर्डर था, क्योंकि इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 92 के तहत जो उम्मीदवार होता है उसका एक बुनियादी हक है कि वो कंसोलिडेशन के अमल के दौरान मौजूद हो, ताकि वो जो उसके पास फॉर्म 45 हैं वो कंपेयर कर तो सके क्या जो फॉर्म सलमान को 45 आ रहा राजा है। साहब का जो जब वो नताइज तैयार कर रहे थे ये वहाँ पर मौजूद नहीं थे? सलमान साहब वहाँ पे मौजूद थे अच्छा। और उनको एक बहाना करके एविक्शन ऑर्डर के ज़रिए वहाँ से और वो निकाला ऑर्डर गया। किसने किया? आरओ ने किया। सीसीपीओ को? जी, सीसीपीओ को कहा गया कि जी उम्मीदवार को और उसके एजेंट्स को और ऑथराइज्ड ऑफिसर्स को यहाँ से निकालना है, ठीक है। किसी भी। ठीक है। तो वो एक बहाना, एक ढावा बोला गया आरओ के दफ्तर में, उसको बहाना बनाया गया। उस बहाने की बुनियाद के ऊपर उन्होंने उनको निकाल दिया गया। ये कहा गया कि जी जो मशकूक शख्स हैं उनको हमने क्लियर करना है। इस बुनियाद के ऊपर हम आपको भी थोड़ी देर के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप बाहर आ जाएँ। ठीक है। थोड़ी देर के बाद जो है सलमान साहब ने वापस जाने की जब कोशिश की तो उनको ये ऑर्डर दे दिया गया कि जी आप नहीं यहाँ से। तो ये सीसीपीओ का और ऑर्डर थमा दिया गया? ये आरओ का आरओ ऑर्डर का है। ऑर्डर ये आरओ 47 वाला? जी, आरओ का 47 वाला नहीं, आरओ का एक बाकायदा ऑर्डर है कि जी इनको इस अहाते से बाहर रखा बाहर जाए। रखा जाए, जी, ठीक है। तो उस ऑर्डर के खिलाफ हम हाई कोर्ट आए थे ठीक कि है। जी उनका उम्मीदवार जो है उनका एक बुनियादी हक है कि वो इस अमल के दौरान मौजूद हों और उनकी गैर मौजूदगी के अंदर फॉर्म 47 नहीं ये तो किया कानून भी जाए। कहता है कि अगर नताइज तैयार करने हैं तो उम्मीदवारों की मौजूदगी में होंगे। जी जी, ये सेक्शन 92 इलेक्शन एक्ट का है, उसमें हम्म। उम्मीदवार का बुनियादी हक है कि वो जब वोट काउंट काउंट हो रहे हों तो उधर मौजूद हों, ताकि वो देख सकें कि सही काउंट हो रहे हैं कि नहीं हो ठीक है। रहे। उनको निकालने के बाद वहाँ पे एक पूरी कार्रवाई डाली गई, जिसमें उनकी जो तकरीबन 80,000 वोटों की लीड है उसको कम करके उनको उस रिजल्ट से वो हरवाया गया। किस तरीके से, जी, आपको क्या लगता है? अब वो तरीक़ेकार जो भी हो, मकसद ये है कि इसी तरीक़ेकार को, उसी वारदात को अवॉइड करने के लिए कैंडिडेट के पास हक है कि वहाँ मौजूद हो। ठीक है। जब आपने उसको निकाल दिया वहाँ से और उसके बाद आरओ तक उनकी रसाई नहीं रखी। और आपने और आपने ये कहा कि 80,000 वोटों की लीड से जीत रहे थे जी सलमान साहब? जी, सलमान साहब के पास जो फॉर्म 45 मौजूद हैं हम्म। उनके मुताबिक जब आप कंप्लीट होते हैं तो 80,000 वोटों की लीड से तकरीबन वो जीत रहे हैं ये अच्छा। इलेक्शन। जी। फिर? और फिर हम जब हाई कोर्ट आए थे तो हम ये इस्तदा करके आए थे कि जी फॉर्म 47 इशू ना किया जाए हम्म। सलमान साहब को वहाँ पे आरओ के दफ्तर से रसाई और मौजूदगी के बगैर। ठीक है। हाई कोर्ट ने उसमें स्टे दिया था और फॉर्म 47 को हाँ, उस वक्त को इफेक्ट से रोका था, हुक्म ठीक है। इम्तनाई जारी किया ठीक है। था। आज जो हाई कोर्ट के अंदर कार्रवाई हुई उसके अंदर इलेक्शन कमीशन की ये इस्तदा थी कि जी ये मामला इलेक्शन कमीशन क्योंकि अब देख रहा है और इलेक्शन कमीशन के पास कंप्लेंट्स जा रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन ही को उसको प्रॉपर सुनना फोरम है उन्होंने कहा चाहिए। कि जी ये है। और यही आर्गुमेंट ओन चौधरी के वकला का भी था तकरीबन। जी जी, उन्हीं का बिल्कुल यही था। उन्होंने बिल्कुल अक्कास, बल्कि और चौधरी के वकला साहब ने बहस ज़्यादा की और हम्म। इलेक्शन कमीशन ने जो है वो कम की। जो रिटर्निंग ऑफिसर है उनको अदालत ने तलब किया था, उस दिन वो मौजूद नहीं थे और वो अदालत के तलबी के बावजूद नहीं पेश हुए। वीकेंड के दौरान जब हमने अदालत का हुक्म रिटर्निंग ऑफिसर तक पहुंचाने की कोशिश की तो पूरे वीकेंड के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर मौजूद नहीं थे अपने दफ्तर के अंदर। सही। तो 3 दिन से रिटर्निंग ऑफिसर की जो वेयर अबाउट्स हैं वो हमें नहीं मालूम थे। तो आज रिटर्निंग ऑफिसर भी अदालत आए। उन्होंने कहा कि जी क्योंकि हम बहुत थके हुए थे तो इसलिए हम फ़ोन नहीं उठा सके और हमें नहीं पता चला कि अदालत ने हमें बुलाया है। सही। तो अदालत ने उसके ऊपर भी बरहमी का इजहार किया कि जी अदालत का जब हुक्म है तो आपको पेश होने की ज़रूरत है। हमने बारहा ये इस्तदा की थी कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर इन मामलात को देख भी लेता है तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पिछले 3 दिन से जो पूरी कार्रवाई हो रही है वो एक गैर कानूनी कार्रवाई है, उसको कलअदम करार करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को असर नौ कहा जाए कि वो इसके ऊपर देखें, सही। या कम अज़ कम इतनी जो है हुक्म इम्तनाई की प्रोटेक्शन दी जाए कि जब तक इलेक्शन कमीशन इन मामलात को नहीं देख लेता तो तब तक जो फॉर्म 47 है उसकी बुनियाद के ऊपर मज़ीद कार्रवाई ना की जाए। सही है। तो अदालत ने जो आज हुक्म दिया है उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन मामलात को देखे। जो लेकिन सलमान साहब हैं उन्होंने कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन में दायर किया हुआ है, सही। उस कंप्लेंट को टेकअप किया जाएगा। हम्म। और उसमें ये भी साथ अदालत ने ऑब्ज़र्व किया है कि इलेक्शन कमीशन ने अदालत के सामने स्टेटमेंट दी है कि जो कंसोलिडेशन का अमल है फॉर्म 48 उससे पहले सलमान साहब को जो कि उम्मीदवार हैं सारे उम्मीदवार को नोटिस दिया जाएगा
और उस नोटिस में उनकी मौजूदगी के अंदर वो अमल किया जाए। यानी अदालत ने ये कह दिया है कि इलेक्शन कमीशन की खुद से ये स्टेटमेंट है कि हमारे पास जब ये आते हैं तो दोबारा अगर इनकी कंसोलिडेशन होगी तो इनकी मौजूदगी में होगी नहीं, उम्मीदवारों इलेक्शन कमीशन की स्टेटमेंट ये है कि वो कानून की पोजीशन वाज़े करते हैं कि कंसोलिडेशन के अमल से पहले, जो गैर हतमी कंसोलिडेशन के बाद दोबारा कंसोलिडेशन होती है, उससे पहले उम्मीदवार को नोटिस किया जाएगा। वो कानून सही है। की मंशा भी है और हम उस नोटिस को बाकायदा इशू करेंगे उम्मीदवार अच्छा, आज सर हमने सिर्फ ये भी देखा कि सिर्फ सलमान राजा ही नहीं बल्कि और भी यानी मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ, सैफुल मुलूक होकर तमाम दरख्वास्तें अदालत ने डिसमिस कर दी और कहा कि इलेक्शन कमीशन से रजू करें। जी, मेरा ख्याल है कि ये कहना गैर मुनासिब होगा कि उन्होंने सिर्फ डिसमिस करके कहा है कि इलेक्शन कमीशन को रुजू करें। अदालत ने डिसमिस ये कहा है कि अदालत के लिए ये फोरम इलेक्शन कमीशन बाकायदा फोरम है, लेकिन साथ ऑब्जर्वेशंस दी हैं। सही है। उन ऑब्जर्वेशंस में ये शामिल है कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये आइनी ऑब्लिगेशन है 218 आर्टिकल 218 के तहत कि वो इन कंप्लेंट्स को बवक्ती तौर पे उनको निपटाए और इस तरह से निपटाए कि वो जो 218 का अमल है उसको कानूनी तौर पे किया कोई जाए। जब आप इलेक्शन कमीशन से रजू करेंगे तो कोई टाइम फ्रेम है कि इतनी देर में इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा? इन द मीन वाइल अगर इलेक्शन कमीशन कैंडिडेट जो कामयाब हुआ है उसकी नोटिफिकेशन जारी कर देता है तो फिर क्या स्टेटस होगा? जी देखें, इस वक्त तो कबल अज़ वक्त होगा क्योंकि फॉर्म 47 ही अभी है, फॉर्म 48 फिर फॉर्म 49 होता है। सही। इलेक्शन कमीशन के पास पूरे इख्तियारात हैं। आज इलेक्शन कमीशन ने खुद यह बहस की है कि जी हमारे पास ये इख्तियारात हैं कि हम स्टे कर सकें, हम रिज़ल्ट को भी स्टे कर सकें जब तक हम ये कंप्लेंट देख रहे हैं। तो हमारी कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन के सामने मौजूद है। हमें यही तवक्को है कि इलेक्शन कमीशन उसको एक टाइमली तौर के ऊपर टेकअप करेगा सही। और बजाय इसके कि उस कंप्लेंट को फ्रस्ट्रेट किया जाए, उसको एक बाकायदा हियरिंग मिलेगी और जो कि उसमें कानून के मुताबिक ऑर्डर्स पास होने ज़रूरी हैं वो पास किए जाएँ। अच्छा सर, एक बार मैं ये थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ कि आपने बताया कि 80,000 वोटों की लीड से सलमान राजा साहब जीत रहे थे, तो एकदम से ऐसा क्या हुआ कि वहाँ से पवन चौधरी की कामयाबी को करवानी पड़ी रिजल्ट तब्दील करके? देखें, अगर मैं मौजूद होता तो ज़रूर बता देता, लेकिन यही इसीलिए सलमान साहब क्योंकि मौजूद नहीं थे। क्या हुआ वो आपके सामने ही है, हम सबको अंदाज़ा है। बट एक पूरा का पूरा इलेक्शन चुराया गया है एक उम्मीदवार से और आवाम का जो हक है कि अपने नुमाइंदे को मुंतखब करें, वो हक उनसे छीना गया है। सही ये है। बात वाज़ेह है ठीक। और इस हक को हम आवाम के लिए लेके रहेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।